भोजपुरी एक्टर पवन सिंह जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के बाद अब बिहार में भी करेगी बीजेपी बिहार चुनाव में बड़ा खेला। जी हाँ, जो एक तरफ बिहार के चुनाव अब बहुत जल्द ही नजदीक है और जल्द ही आने वाले हैं, जिस पर लगातार आरजेडी जो है वो कर रही है बयानबाजी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी बिहार चुनाव को लेकर शुरू कर दी है तैयारी। और इसी बीच देखिए भोजपुरी एक्टर यानी कि सुपरस्टार पवन सिंह ने भी आने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने का कर दिया है ऐलान। और इसी के साथ अब लगातार सियासी गलियारों में है ये चर्चा कि क्या फिर एक बार जो है वो पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। और देखिए जहां एक तरफ पवन सिंह के नाम को लेकर और बीजेपी को लेकर ये खबरें उठ ही रही थी कि इतने ही बीच में पवन सिंह की पत्नी ने भी कर दिया ऐलान कि वो भी जल्द ही थामने वाली हैं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का दामन। और दोनों ही पति पत्नी विधानसभा चुनाव में बिहार के अखाड़े में आएंगे नजर। और यहीं पर हम आपके लिए बता दें कि पवन सिंह के ही काफी ज्यादा नजदीकी मित्र ने यह कह दिया है कि पवन सिंह और बीजेपी के बीच में जो खटास लोकसभा चुनाव के टाइम पर आई थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। यानी कि बीजेपी लगातार बिहार में मजबूत स्थिति में अब नजर आ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में भी ये खबर है कि अब जल्द ही बीजेपी बड़ा खेला करने जा रही है बंगाल में। देखिए इसी के साथ अगर हम बात करें पवन सिंह की, जिन्हें लोकसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल से भी चुनाव टिकट दिया गया था बीजेपी के द्वारा, पर उन्होंने बीजेपी के टिकट को ठुकरा दिया था और वो बिहार से जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। पर यहां पर अब खबरें सामने ये आ रही हैं कि बीजेपी और पवन सिंह के बीच में जो है वो सभी चीजें ठीक हो चुकी हैं। और इसी बीच पवन सिंह जो है वो बुधवार को झारखंड के जमशेदपुर में अपने एक फिल्म के प्रचार के लिए पहुंचे। और यहां पर मीडिया कर्मियों ने उनसे जब राजनीति को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि पवन से यानी कि वो जल्द ही चुनाव लड़ने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे जीतने से ज्यादा हमारे हारने की खबरों पर भी जो है वो सुर्खियां चलती हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हाँ, हम ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जब कदम आगे बढ़ाया है तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और देखिए इसी के साथ ये खबरें अब लगातार सामने आ रही है कि पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी विधायक और पवन सिंह के साथ जो है वो काम कर चुके विनय बिहारी ने यह दावा किया है। देखिए विनय बिहारी जो हैं वो पवन सिंह और बीजेपी के काफी ज्यादा खास हैं, काफी ज्यादा करीबी भी हैं। और उन्होंने ये बात कही है कि पवन सिंह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। वो 2014 से ही बीजेपी और आरएसएस के लिए प्रचार करते और गाना गाते आ रहे हैं। पवन सिंह और बीजेपी के लिए कई राज्यों में जाकर जो है वो चुनाव प्रचार कर चुके हैं पवन सिंह। और पवन सिंह का दिमाग जो है वो भाजपाइयों का दिमाग है। और इसीलिए अब आने वाले चुनावों में भी पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी के प्रति उनका प्यार जो है वो काफी ज्यादा है, जो कई बार उन्होंने अपने गानों के प्रति भी जनता के सामने रखा है। और देखिए इसी के साथ अगर हम बात करें बिहार चुनावों को लेकर, तो इस बार का बिहार का चुनाव जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि देखिए किस तरीके से बिहार चुनाव में एक तरफ आरजेडी जो कि सालों पहले सत्ता से बाहर हो चुकी है, जिनका कहना है कि इस बार सरकार बनाएंगे हम और आरजेडी से तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जिस पर अब जेडीयू के नेता लल्लन सिंह के द्वारा भी बड़ा हमला जो है वो आरजेडी के ऊपर बोला गया है। और लल्लन सिंह ने कहा है कि सपने देखना बुरी बात नहीं है, तेजस्वी यादव को जितने सपने देखने हैं वो देखें, पर आरजेडी का कार्यकाल जो है वो बिहार की जनता देख चुकी है, क्योंकि उस समय पर ना ही तो सड़कें थी और ना ही तो बिजली। सुनिए लल्लन सिंह का ये बयान, जिस पर उन्होंने कई और मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव और आरजेडी को घेरा है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का सपना मन में पाले हुए, अब सपना अगर देखे हैं वो, तो सपना देखना कोई बुरा चीज नहीं है, हम पहले भी करते रहे, सपना वो देखें। लेकिन बिहार की जनता 15 साल तक
उनके माता पिता के शासन को देख चुका है, जहां कोई शासन ही नहीं था, जिस राज्य में कोई शासन नहीं था। लालू प्रसाद जी शासन किए। जब चारा घोटाला में वो जेल गए या जाने लगे, उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक तो कि वो परिवार से बाहर निकले ही नहीं, और अब अपने पुत्र को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो पति पत्नी पुत्र यही तो पार्टी हो। क्या बिहार का भला करें? क्या बिहार की सोच है? क्या बिहार की समस्याओं के बारे में उनकी जानकारी है? लालू प्रसाद जी के राज में बिहार में सड़क नाम की कोई चीज कहीं नहीं थी। बिजली किसी गांव में नहीं था। बिजली का खपत पूरे प्रदेश में 600 मेगावाट होता था। आज लगभग 7000 मेगावाट बिजली का खपत है। बिहार में कानून व्यवस्था थी नहीं, अपहरण का उद्योग चलता था। उद्योग की फिरौती कहां वसूली जाती थी, ये सब जानते हैं। तो न कानून व्यवस्था था, न सड़क थी, न बिजली थी, न कोई आपदा का प्रबंधन था। बाढ़ आता था तो लालू जी कहते थे कि अरे बाढ़ आ गया तो क्या दिक्कत है, बाढ़ के पानी के साथ मछली आ गया, गरीब से मछली खाएगा, हो गया। ये तो उनकी सोच रही। मानवता के पीड़ित, मानवता आपदा के बारे में। आपदा एक ऐसी चीज है जब कोई भी आपदा पीड़ित सरकार से अपेक्षा करता है कि उसको सहयोग करेगी सरकार, तो उनको कोई मतलब नहीं था इस सबसे। अपने साथियों को अपमानित करना। लालू जी के बारे में उनके पुत्र जो अभी बोल रहे हैं, लालू जी के शासनकाल में तो वो थे भी नहीं, होश में भी नहीं थे। उनको वो मैच्योर भी नहीं हुए थे कि कुछ जाने, वो समझे। तो जरा अपने पिताजी माताजी से कभी बुला के पूछे अपने साथियों को किस तरह अपमानित करते थे। 2 को कुर्सी रखते थे, हम लोग तो देखे हैं, अपनी आंख से न देखा हुआ है। 2 को कुर्सी रखते थे, एक ऊपर अपने बैठते थे और ऊपर अपना दोनों पैर उठा के रखते थे। अब बड़ा से बड़ा आदमी जो आता था तो वो खड़ा रहता था और उसे खड़े खड़े बात करते थे, और 3 मिनट बात करने के बाद कहते थे जाओ खर्चा होइए, जाइए खर्चा होइए। यही उनका स्टाइल था शासन करने का। आज नीतीश कुमार को बोलने के बारे में क्या हक है? नीतीश कुमार जी ने बिहार में सड़क बनवा दिया, सड़क का जाल बिछा दिया। सड़क बनवाया नहीं, सड़क का जाल बिछा दिया। गांव गांव में बिजली पहुंचा दिया। गांव गांव की बात छोड़ दिए, घर घर बिजली पहुंचा दिया। 20 घंटे 22 घंटे ग्रामीण इलाकों में और शहरों में 23 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही। कानून व्यवस्था आज 12 बजे 1 बजे 2 बजे 4 बजे भोर में भी कोई आदमी बिहार के किसी कोना से किसी कोना में जाए, उसको कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। तो ये है कानून व्यवस्था। तो ये शासन को उनकी नजर में खटा रहा है। और उनका जो माता पिता का जो शासन था वो बड़ा स्वर्णिम शासन था बिहार का। अरे भाई, किसको मूर्ख बना रहे हो यार? सपना पाल रहे हैं, पालिए, कोई हरज नहीं है। आजकल बड़ा उनको देख रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति प्रेम उभरा है। मुझको याद है, और हम उनको, मेरा परामर्श होगा तेजस्वी जी को कि आज जाएं घर, और पुराना इतिहास, जब लोकदल का विभाजन हुआ था, लोकदल च जो चरण सिंह के नेतृत्व में था, लोकदल का जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में था, लालू जी लोकदल च में थे। तो उस समय का जरा टिका लें। लालू जी का कहते थे कि कर्पूरी ठाकुर कपटी ठाकुर है। बड़ा उनका प्रेम जग रहा है भाई। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से
जेडीयू और बीजेपी के नेता जो हैं वो लगातार हावी हैं, यानी कि लगातार हमला जो है वो आरजेडी पर किया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर पवन सिंह की भी बात करें तो देखिए पवन सिंह को लेकर लगातार ये अटकलें लग रही हैं कि अब जल्द ही बिहार चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पवन सिंह, और बीजेपी जो है वो बिहार की किसी एक सीट से उन्हें चुनाव लड़ा सकती है। और इसी पर अब बड़ा बयान दिल्ली यानी कि बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भी आया है। और जब मीडिया कर्मियों ने बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पवन सिंह को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पवन सिंह के बीजेपी में संपर्क में होने के बारे में जब दिलीप जायसवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे अध्यक्ष हैं जो पार्टी और तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं और किसी को यानी कि किसी से मेरा कोई परहेज नहीं है। जो भी मेरी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर काम करना चाहेगा और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगा, हम उस विचार पर काम करेंगे और उस विचार के व्यक्ति को अपने साथ जरूर लेकर आएंगे जो कि बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम करेगा। देखिए एक तरफ दिलीप जायसवाल का बयान और वहीं दूसरी तरफ कोई भी खटास भरी बात जो है वो पवन सिंह के द्वारा ना कही गई। और इसी के साथ जो ऐसे लोग हैं जो दोनों से ही एक अच्छा संबंध रखते हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब दोनों के बीच की दूरियां जो है वो मिट चुकी हैं, जो लोकसभा के टाइम पर थोड़ी बहुत उत्पन्न हुई थी। और अब जल्द ही पवन सिंह जो है वो बीजेपी के खेमे में आकर चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए अगर पवन सिंह बीजेपी का दामन थामते हैं तो इससे बीजेपी को थोड़ी और मजबूती मिल जाएगी, क्योंकि बीजेपी वैसे भी बिहार में नंबर 1 की पार्टी है और लगातार जो है वो ग्राफ पिछले सालों में बीजेपी का बिहार में बढ़ा है। पर यहां पर पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को ऐसा कह सकते हैं कि एक और मजबूत चेहरा जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि पवन सिंह जो है वो सुपर यानी कि पवन सिंह की अगर हम बिहार और भोजपुरी जगत में बात करें तो वो एक सुपरस्टार और संगीतकार के रूप में भी जाने जाते हैं। और ऐसे कई चेहरे बीजेपी के पास हैं जो कि इन्हीं तमाम चीजों के चलते बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी बीजेपी को एक मजबूत स्थिति देते हैं, जैसे कि मनोज तिवारी, क्योंकि पूर्वांचल का वोट जो है वो उन्हीं के खेमे में है। और यही बड़ा कारण है कि तमाम सांसदों की सीट बदलने के बावजूद भी बीजेपी मनोज तिवारी को वहीं रखती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चलते। और बीजेपी इस बार हर वोट बैंक पे बिहार में भी फोकस कर रही है। खैर अब आपको क्या लगता है कि पवन सिंह और बीजेपी का जो गठजोड़ फिर एक बार होने वाला है, इसे कितनी मजबूती और ये कितना बड़ा झटका जो है वो आरजेडी के और कांग्रेस के लिए है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार तो बदलाव होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस बार बिहार में फिर एक बार बड़ा खेला हो सकता है। अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।